सो हेलो स्टूडेंट्स, अब हम लोग कवर करने वाले हैं फ्लेमिंगो बुक की सेकंड चैप्टर को, दैट इज लॉस्ट स्प्रिंग रिटन बाय अनीस जंग। मैंने आप लोगों को पहले भी बोला है, अगर आपको ये वीडियो सेशंस अच्छे लग रहे हो तो मुझे भर भर करके कमेंट्स करिएगा कि येस मैम यू आर लाइकिंग इट। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, अगर आपको ये सेशंस और चाहिए हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में प्लीज लिखते जरूर रहना अपना फीडबैक। लॉस्ट स्प्रिंग चैप्टर जो कि अनीस जंग ने लिखा हुआ है, इस चैप्टर का हम लोग बैकग्राउंड पढ़ने वाले हैं, कैरेक्टर स्केच पढ़ेंगे, थीम पढ़ेंगे, सेंट्रल आइडिया पढ़ेंगे और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो दोनों ही पार्ट को यहाँ पर शो कर रहे हैं वो भी कवर करने वाले हैं। सो मैंने आप लोगों को एक चीज बहुत ही क्लियरली बताई है बेटा, ये आपके एक तरीके से रिवीजन नोट्स हैं, तो इनको जरूर से जरूर प्रिपेयर करके जाइएगा। तो शुरुआत करते हैं हम यहाँ से, इसके बैकग्राउंड से। आपका जो कहानी है वो शुरू होता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सेक्शन से, जहाँ पर बताया गया है आपको अनीस जंग, ठीक है ना, कुछ गरीब बच्चों को देखती हैं और वो देख रही हैं कि ये कूड़ा बीनने के लिए आते हैं, ये सुबह आते हैं और दोपहर में चले जाते हैं। तो ये इनका फर्स्ट पार्ट है जो कि उन्होंने साहिब आलम के बारे में लिखा है, जो कि एक रैक पिकर है। सेकंड स्टोरी जो उनकी रिवॉल्व करती है, दैट इज अराउंड मुकेश, जो कि एक बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है। उसके घर में सब लोग बैंगल मेकिंग ही करते हैं, लेकिन उसके सपने अलग हैं, राइट। सो यहाँ पर ऑथर हमें बताती हैं अबाउट हर इंटरैक्शन विद द चिल्ड्रन फ्रॉम डिप्राइव्ड बैकग्राउंड। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया कि देयर आर 2 बैकग्राउंड्स व्हिच हैज बीन टोल्ड, है ना, रिमेंबर दिस। अच्छा, शी डिस्क्राइब द पुअर कंडीशन एंड लाइफ इन एन इंटरेस्टिंग मैनर। वो थोड़ा सा स्टोरी नरेट करते हुए हमें बता रही है कि ये बच्चों की जिंदगी कितनी ज्यादा वियर्ड है। तो यहाँ पर जो हाईलाइट किया गया है वो उनकी पुअर कंडीशन डिफाइन करी गई है और उनकी लाइफ डिस्क्राइब करी गई है कि कितनी हर्डल्स में होती है। द स्टोरी टचेस द रीडर एंड एज थॉट प्रोवोकिंग। जब आप इसको पढ़ोगे तो आपको ऑब्वियसली ये हार्ट टचिंग लगेगी और आप सोचने पर भी मजबूर हो जाओगे कि क्या इन लोगों के साथ गलत हो रहा है या सही हो रहा है। नाउ द ऑथर डिस्क्राइब द 2 of her encounters with children from deprived background। ये मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया, वन इज मुकेश एंड अनदर वन इज साहिब आलम। साहिब आलम रैक पिकर है, मुकेश बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री से बिलोंग करता है, लेकिन वो बनना क्या चाहता है, वो बनना चाहता है एक मोटर मैकेनिक, राइट। नेक्स्ट, थ्रू देम शी वांट्स टू हाईलाइट द प्लाइट ऑफ द स्ट्रीट चिल्ड्रन फोर्स्ड इनटू लेबर अर्ली लाइफ एंड आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। तो यहाँ पर वो हमें हाईलाइट कर रही हैं कि प्लाइट कितना है इनकी जिंदगी में, दुख कितना है, परेशानी कितनी है, और इनको जबरदस्ती काम पर भेजा जाता है। दे आर नॉट इंटरेस्टेड। तो ये कर क्या रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे अगर मासूम काम कर रहे हैं, वो एक इलीगल एक्टिविटी में इन्वॉल्व है, क्योंकि वो चाइल्ड लेबर है और चाइल्ड लेबर एक क्राइम है। और यहाँ पर ये भी बताया जाता है दैट दे आर डिनाइड द अपॉर्चुनिटी ऑफ स्कूलिंग। उनको अपॉर्चुनिटी ही नहीं मिलती पढ़ने लिखने की। तो वो बता रही हैं कि कैसे लोग होते हैं, कैसे थॉट्स होते हैं उनके, क्यों ये बच्चे पढ़ नहीं पाते और अपनी लाइफ को बहुत वियर्ड तरीके से जीते हैं। ऑल्सो शी ब्रिंग्स द carelessness of society and the political class towards the suffering of the poor। फिर वो बताती हैं कि देखो लोग यहाँ पर कैसे हैं, दुनिया में सोसाइटी में लोग कैसे हैं, जिनके पास दिल ही नहीं है, वो अपैथेटिक लोग हैं, है ना, बेदर्द इंसान है। कैलेस का मतलब होता है बेदर्द, ठीक। और ये भी बता रहे हैं कि जो पॉलिटिकल क्लास है, ठीक है ना, टुवर्ड द सफरिंग ऑफ द पीपल, वो बहुत ही वियर्ड है। मतलब आप सीधे सीधे देखोगे कि वो हमें ये बताना चाहती है कि ना ही सोसाइटी को कोई इंटरेस्ट है इन लोगों में जो उनकी मदद करे, और किसी भी तरीके से इन लोगों को कोई भी ऐसा हेल्प नहीं मिल रहा जिससे ये लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ पाए। तो आप ये अंडरलाइन कर सकते हो, ब्रिंग द केयरलेसनेस ऑफ द सोसाइटी एंड द पॉलिटिकल क्लास टुवर्ड्स द सफरिंग ऑफ द पुअर। हु इज द रीजन बिहाइंड इट, क्यों हो रहा है ये सब। उनका फर्स्ट इनकाउंटर जो है वो एक रैक पिकर बॉय से है जिसका नाम है साहिब, ठीक है ना। उसका पूरा नाम है साहिब आलम, जिसका मतलब होता है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, ठीक है। ये बांग्लादेश से आया है अपनी फैमिली के साथ 1971 में, और यहाँ पर कहाँ रह रहा है, दिल्ली में, दिल्ली के आउटस्कर्ट में, जिसका नाम है सीमापुरी, जो पेरिफेरी ऑफ दिल्ली भी कहलाता है। ये जो रैक पिकर चिल्ड्रेन है ना, ये वैल्यूएबल्स ढूंढते हैं, गोल्ड ढूंढते हैं, कहाँ पर, गार्बेज में। गार्बेज इनके मम्मी पापा के लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, लेकिन इनके लिए ये इट इज फुल ऑफ वंडर। क्यों? क्योंकि हर बार इनको कुछ ना कुछ ऐसा मिल जाता है जो इनके काम आता है, राइट। इन द गार्बेज थिंग्स लाइक अ कॉइन दे विल गेट, टॉर्न शूज दे विल गेट which are precious as gold for them। तो इनके लिए जो भी सामान उसमें से निकल रहा है वो इनके लिए बहुत प्रेशियस है, इसीलिए उसको क्या बोला जा रहा है, गोल्ड। Now they could hardly manage some food for themselves। Obviously उनके पास खाना अरेंज करने के लिए कुछ भी नहीं है, बहुत मुश्किल से वो खाना खा करके सो पाते हैं। अगर उनको दिन भर में भूखे पेट बेड पर नहीं जाना पड़ रहा है तो उनके लिए यही बहुत खुशी वाली बात होती है। दूसरी चीज़ें, इनके पास आइडेंटिटी, एजुकेशन, शूज़, स्पोर्ट्स, ऐसी सारी चीज़ें है ही नहीं, और अगर इनके पास कुछ है भी तो वो मांगा हुआ है। आइडेंटिटी के नाम पर इनके पास सिर्फ और सिर्फ राशन कार्ड है जिससे इनको खाना मिल जाता है, और वो भी इसलिए इनको मिला हुआ है ताकि ये एक वोट बैंक की तरह काम कर सके, राइट। तो जितने भी पॉलिटिकल लीडर्स हैं या जितने भी लोग हैं दुनिया में, वो इनके पास आते भी हैं इनकी मदद करने के लिए, तो अपने फायदे के लिए। देयर पेरेंट्स स्क्राउंज द गार्बेज सर्चिंग फॉर थिंग्स दैट हेल्प देम सर्वाइव, अफोर्ड फूड, क्लोथिंग एंड शेल्टर फॉर द फैमिली। तो अगर आप पेरेंट्स की बात करोगे तो ये गार्बेज की स्काउंजिंग क्यों करते हैं, उनको क्यों खोदबीन करके देखते हैं, क्योंकि इनके लिए मीन्स ऑफ सर्वाइवल है, इससे उनको खाना मिलता है, क्लोथिंग मिलती है, शेल्टर मिलता है इनकी फैमिली के लिए।
ये जो बच्चे हैं दे हंटेड थ्रू द गार्बेज हीप्स लुकिंग फॉर थिंग्स व्हिच कुड पार्शियली फुलफिल देयर अनफुलफिल्ड ड्रीम्स। तो यहाँ पे जो अनीस जंग है वो ये कहती हैं कि देखो ये जो कचरा है ये इनके सपने पूरे तो कर रहा है लेकिन अधूरे सपनों को पूरा कर रहा है, ठीक है ना। तो हो सकता है कि इनके ड्रीम्स फुलफिल हो जाएं लेकिन इनके ड्रीम्स को वो क्या कह रही हैं, अनफुलफिल्ड। वन डे द राइटर सॉ द बॉय होल्डिंग अ स्टील कैन गोइंग टुवर्ड्स द मिल्क बूथ। He had got a job at tea stall. He was happy that he would get 800 rupees and all the meals. The writer noticed that the sahib has lost freedom of being his own master, which he had enjoyed as a rag picker. तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर है। कुछ टाइम बाद जो अनीस जंग है वो वापस से देखती है साहिब आलम को। इस बार साहिब आलम ने क्या पकड़ा हुआ है, एक स्टील का कैन पकड़ा हुआ है, ठीक है ना। और वो कहाँ जा रहा है, मिल्क बूथ पर जा रहा है। वो खुश है क्योंकि उसे जॉब मिल गई है, कहाँ पर, टी स्टॉल में। साथ ही साथ वो खुश इसलिए भी है क्योंकि उसे 800 रुपए मिल जाते हैं, खाने के लिए खाना मिल जाता है। लेकिन अनीस जंग जो नोटिस करती है वो क्या था कि उसने कुछ खो दिया इसके बदले, और खोया क्या है, खोया है अपना फ्रीडम। उसके लिए ये स्टील का कैनिस्टर जो है वो हैवी है उस बैग से, जो कि उसके पास फ्रीडम से था। जो उसका बैग था, रैक पिकिंग बैग, राइट, वो बैग लेकर के वो फ्री था, आज़ाद था। वो किसी का मतलब सर्वेंट नहीं था, किसी के अंडर उसे गुलामी नहीं करनी थी, इसलिए शायद वो फ्री था। तो बोलते हैं ना कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। तो अनीस जंग ये बताती हैं कि शायद ये अपनी ज़िंदगी में आगे तो बढ़ गया है लेकिन इसने अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए खो दिया अपनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो थी इसकी आज़ादी। सो आपने ये पॉइंट लिखना है कि राइटर ने नोटिस किया है साहिब को कि उसने फ्रीडम खो दिया है, ठीक है ना, क्योंकि वो अब अपना खुद का मास्टर नहीं रहा जो वो पहले एंजॉय करता था बीइंग अ रैग पिकर। सेकेंड स्टोरी पे जब आप बढ़ोगे तो सेकेंड स्टोरी बताई जाती है हमें किसकी, मुकेश की। मुकेश बिलोंग करता है एक ऐसी फैमिली से जो बैंगल मेकिंग में इन्वॉल्व है। बैंगल मेकिंग का हब बोला जाता है फिरोजाबाद को, जिसे ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री के नाम से भी जानते हैं, ठीक है ना। द बॉय हैड ड्रीम ऑफ बिकमिंग अ मैकेनिक। इसका सपना है कि ये क्या बनेगा, मैकेनिक बनेगा। जो अंडरलाइन वर्ड्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उन्हें जरूर नोट करिएगा। इसी के विपरीत उसकी जो फैमिली है वो ट्रेडिशनली इंगेज है बैंगल मेकिंग में, ठीक है। वो इस विशियस सर्कल से निकलना चाहता है, उसके सपने हैं, वो कुछ बड़ा करना चाहता है और उसको लगता है कि अगर वो मोटर मैकेनिक बनेगा तो वो अपनी इस वेब से बाहर निकल सकता है। ऑल्दो द प्रोफेशन हार्म्ड देम फिजिकली एंड हार्डली अर्न मनी फॉर देम। नोटिस करोगे अगर आप तो जितने भी बैंगल मेकिंग हब्स में काम करने वाले लोग हैं उनके लाइफ में इनको पैसा तो मिल रहा है, बहुत नाम मात्र पैसा, काम भर का पैसा इनको मिल रहा है, लेकिन उससे इनकी ज़िंदगी ख़राब हो रही है। इनके जो एल्डर्स हैं या फोर फादर्स हैं अगर आप उनको देखोगे तो बचपन से इसी काम में इन्वॉल्व थे, जिसकी वजह से ये अंधे हो जाते हैं, इनको ब्रीदिंग रिलेटेड इश्यूज़ हो जाते हैं, इनको बहुत सारी दिक्कतें आ जाती हैं, राइट। सो यहाँ पर हमें यही बताया जा रहा है कि देखो प्रॉब्लम ये है कि कमा तो रहे हैं ये लोग, अपने पास इनकी कमाई तो है, वो भी नाम मात्र, और कमाई के बदले इन्हें बहुत कुछ खोना भी पड़ रहा है। Still no one dare to dream of doing something else due to the fear of the police and the middlemen. वो कह रहे हैं कि ये लोग एक विशियस सर्कल में फंसे हुए हैं और जस्ट बिकॉज ऑफ द मिडलमैन, पॉलिटिशियंस, ठीक है ना, एंड सम ऑफ द ब्यूरोक्रेट्स, ये लोग इस तरह से फंस गए हैं कि आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, और अगर ये आगे बढ़ने भी जाते हैं तो इनको पीछे ढकेल दिया जाता है। अब ये पीछे ढकेल दिए जाते हैं तो ये मान चुके हैं कि हमारा रिवाज है, हमें अपने बाप दादा का कर्जा चुकाना है और बैंकिंग मेकिंग के अलावा हम और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन मुकेश ऐसा नहीं, मुकेश इन बार्स को ब्रेक करना चाहता है और वो ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता है। सो जो फैमिली एल्डर्स हैं, ठीक है ना, वो सेटिस्फाइड है कि ये उनका ट्रेडिशन है, ठीक है ना, that other than teaching art like bangle making to their children, they had been able to build them a house to live. अब इनको एक सेटिस्फैक्शन ये है कि चलो ठीक है, पढ़ाने लिखाने को छोड़ दो, लेकिन एटलीस्ट हमने हमारा घर तो बना लिया, हमने हमारी छत तो बना ली जहाँ पर हम सुकून से बैठ करके सो सकते हैं। तो भले ही हमने जैसे तैसे करके अपना घर बनाया हो, लेकिन एटलीस्ट बैंगल मेकिंग ने हमें इतना तो सुकून दे दिया। द बॉय वांटेड टू बी अ मैकेनिक। ये लड़का क्या बनना चाहता है, मैकेनिक बनना चाहता है। कार्स वर ऑल दैट मुकेश हैड सीन। अच्छा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि इसका सपना सिर्फ बैंगल मेकिंग का ही क्यों है, तो आप ये बता सकते हो कि इसने अपनी ज़िंदगी में कुछ अगर देखा है तो वो अपने आसपास कार चलते हुए ही देखी है, कुछ और देखा ही नहीं। अगर कुछ और देखा होता तो शायद उसका सपना वो होता, ठीक है ना। तो बिकॉज मुकेश ने सिर्फ और सिर्फ रोड्स पर क्या देखी है, कार्स ही देखी हैं, इस वजह से उसका कोई और ड्रीम नहीं है। सो इस तरह से आपकी ये जो स्टोरी है उसका ओवरऑल बैकग्राउंड खत्म हो जाता है। आप कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे दो कैरेक्टर्स हाईलाइट किए गए हैं, साहिब आलम और मुकेश, ठीक है ना। साहिब आलम फर्स्ट कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी है जो कि रैग पिकर है, ठीक है ना। वो कहाँ से आया है, ढाका से आया है। कहाँ आया है, सीमापुरी। सीमापुरी क्या है, आउटस्कर्ट है दिल्ली का, वहाँ पर इम्पावरिश्ड स्लम ही आपको देखने के लिए मिलेगा, मतलब बहुत गरीब लोग दिखाई देंगे जिनके पास बेसिक नेसेसिटीज़ की कमी है। हिज पेरेंट्स माइग्रेटेड फ्रॉम बांग्लादेश इन 1971। ये ढाका से यहाँ कब आया, 1971 में। एक्चुअली में उसके मम्मी पापा माइग्रेट करके आए थे। द राइटर वुड सी हिम एवरी मॉर्निंग बेयरफुट इन द नेबरहुड। राइटर उन्हें कैसे जानती हैं, अनीस जंग उन्हें कैसे जानती हैं, तो वो रोज़ सुबह सुबह
उनके मोहल्ले में आता है नंगे पैर, ठीक है, कूड़ा बनने के लिए, और दोपहर तक चला जाता है। तो इन्हें वो क्या बोल रही है, मॉर्निंग बर्ड्स बोल रही है। नेक्स्ट, ही वुड सर्च फॉर गोल्ड इन गार्बेज डंप। ये क्या करने आता है, ये गार्बेज डंप से कूड़ा कचरा ढूंढने आता है। हिज नेम इज आयरॉनिक, उसके नेम में आयरनी है, क्यों, क्योंकि उसका नेम है साहिब आलम, जिसका मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और वो काम क्या कर रहा है, कचरा, कचरा देख रहे हो ना, कचरा बिन रहा है। सो लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स कचरा बिन रहा है, तो आयरनी है कि नहीं है। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इसके नेम में आयरनी कैसी है, तो आप आंसर कर सकते हो। फिर हम आते हैं मुकेश के ऊपर। मुकेश इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। मुकेश एक बहुत ही डिटर्मिन्ड, टेनेशियस और दृढ़ निश्चयी लड़का है, ठीक है ना। ये एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करता है जो बहुत गरीब है, बैंगल सेलर्स हैं वो लोग, ठीक है ना। और साथ ही साथ में इसका एक सपना है मोटर मैकेनिक बनने का। ही वॉन्टेड टू ब्रेक द सो कॉल्ड गॉड गिवन लीनिएज। तो वो जिस ट्रेडिशन में इन्वॉल्व है, ठीक है ना, भगवान ने जो उसको दिया है एक फैमिली बैकग्राउंड, वो उससे बाहर निकलना चाहता है, क्योंकि उसने सपने देखे हुए, उन सपनों के लिए उसने दृढ़ निश्चय भी किया हुआ है कि हर हाल में वो इन सपनों को पूरा करेगा। वो कहता है कि मेरे घर से गैराज दूर है, लेकिन फिर भी मैं मोटर मैकेनिक बन जाऊंगा, क्योंकि मैं करना चाहता हूँ और यहाँ से बाहर निकलना चाहता हूँ और आगे बढ़ना चाहता हूँ। तो आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आप कैसे कह सकते हो कि मुकेश अपने सपने पूरे कर लेगा। तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिज डिटर्मिनेशन, हिज टेनेशियसनेस एंड उसका रिजोल्यूट होना ही दिखाता है कि वो ये सारे काम कर लेगा। नेक्स्ट आपसे सेंट्रल आइडिया पूछा जा सकता है। तो सेंट्रल आइडिया स्टोरी का क्या है, आप बता सकते हो। हियर वी हैव टोल्ड द हार्श रियलिटीज ऑफ द चाइल्ड लेबर, कि जो बाल मजदूरी करके किस तरीके से बच्चों को हार्म होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि भारत में कितनी गरीबी है ना, जिसको उन्होंने हाईलाइट किया है, हमारे राइटर ने। ये स्टोरी दूसरा हाईलाइट करती है आपको बच्चों के स्ट्रगल्स को भी, ठीक है ना, जिन्हें ज़बरदस्ती कहाँ भेजा जाता है, काम पर भेजा जाता है, ठीक है ना, इनह्यूमन कंडीशंस में उनसे काम करवाया जाता है, जो बहुत ही वियर्ड कंडीशंस हैं, और बेचारे ये वंचित रह जाते हैं, अपने बचपने को भी खुल करके जी नहीं पाते, और इनको पढ़ाई लिखाई जैसा माहौल मिल ही नहीं पाता। सो ये मतलब अपनी एज से पहले मैच्योर हो जाते हैं। सो दिस इज द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, कि आपको जो पोएट हैं या जो आपको राइटर हैं वो क्या हाईलाइट करके दिखाना चाह रहे हैं कि ये जो बच्चे हैं, ठीक है ना, वो किस तरीके से इतनी हार्श एनवायरनमेंट में भी काम करते हैं और कितना सफ़र करते हैं। थीम के बारे में अगर आप बात करोगे तो सबसे इंपॉर्टेंट थीम है यहाँ पर लॉस ऑफ चाइल्डहुड एंड इनोसेंस ड्यू टू पॉवर्टी एंड एक्सप्लॉयटेशन, क्योंकि ये लोग गरीब हैं, प्रताड़ित किए जा रहे हैं, इस वजह से इन्होंने अपना बचपना खो दिया है। दूसरा, ये स्टोरी हमें शो करती है कि कैसे गरीबी इंसान को मजबूर कर देती है बड़ा होने के लिए, ठीक है ना, बहुत जल्दी ये लोग बड़े हो जाते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका बचपना जो है वो क्या कर लेती है, चुरा लेती है, इनकी इनोसेंस क्या कर लेती है, चुरा लेती है। सो जो थीम है वो ये हाईलाइट कर रहा है आपको कि कैसे इनका स्प्रिंग इनसे खो जाता है ना। लॉस स्प्रिंग का मतलब अगर आपसे पूछा जाए तो लॉस का मतलब है खोना और स्प्रिंग का मतलब है चाइल्डहुड से। तो कैसे इन बच्चों ने अपना बचपना खो दिया जस्ट बिकॉज ऑफ देयर प्री मेच्योरिटी। और प्री मेच्योर क्यों हो जा रहे हैं ये लोग, बिकॉज ऑफ द रिस्पॉन्सिबिलिटीज दे हैव, जस्ट बिकॉज ऑफ पॉवर्टी। नेक्स्ट अगर आओगे तो कुछ इंपॉर्टेंट की पॉइंटर्स पे हम जाएंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सबसे पहले हम ये वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस फॉर द माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। क्या रीजंस हो सकते हैं कि लोग गाँव से सिटीज़ में आते हैं। तो ऑब्वियसली भाई उनको एक बेहतर लाइफ चाहिए होती है, वो पैसा कमाना चाहते हैं, एक अच्छी लाइफ जीना चाहते हैं, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि वो अपने बच्चों का पालन पोषण अच्छे तरीके से करना चाहते हैं। अगर खाना नहीं मिलेगा, बेसिक नेसेसिटीज़ नहीं मिलेंगी तो आप सर्वाइव कर पाओगे नहीं। सिटीज़ में ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं कंपेरेटिव टू द विलेजेस, तो इसी वजह से मैक्सिमम लोग आप देखोगे माइग्रेट करते हुए दिखाई देते हैं सिटी एरिया में। और यही वजह है कि जो साहिब आलम है उसकी फैमिली भी ढाका से कहाँ आ गई थी, सीमापुरी, एक अच्छे बेटर लाइफ की तलाश में, राइट। और सबसे बड़ी चीज़ अगर मैं आप लोग को यहाँ पर बताऊँ तो दिस इज़ कि हो सकता है कि यहाँ पर इन लोगों को अच्छा ना लग रहा हो, बट इनके लिए बेटर वो है क्योंकि वहाँ पर एटलीस्ट इन लोगों को सीमापुरी में, ठीक है, दिल्ली में इनको एटलीस्ट भूखे पेट सोने तो नहीं जाना पड़ता है घर। सेकेंड क्वेश्चन इज व्हाट फोर्सेस कंस्पायर टू कीप द वर्कर्स ऑफ द बैंगल इंडस्ट्री ऑफ फिरोजाबाद इन पॉवर्टी। कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मिल करके षड्यंत्र रचती हैं कि जो फिरोजाबाद के लोग हैं वो इसी प्रोफेशन में इन्वॉल्व रहते हैं और गरीबी से बाहर निकल ही नहीं पाते। तो एक विशियस सर्कल है भाई, है ना। बैंगल मेकर्स जो हैं फिरोजाबाद के वो बहुत गरीब हैं, है ना। एक गरीब होना होता है कि हाँ सच में फिनेंशियली गरीब हो, और एक मेंटली भी गरीब होना होता है। तो ये दोनों तरीके से गरीब हो चुके हैं क्योंकि इनके दिमाग भी नंब कर दिए गए, इनके ऊपर बर्डन है, ठीक है ना, बाय द फैक्ट ऑफ द पर्टिकुलर कास्ट इन विच दे आर बोर्न बैंगल मेकर्स। वो कहते हैं हमारा रिवाज है कि हम यही करेंगे, हमारे बाप दादा का कर्जा में चुकाना है, ठीक है ना। तो इस वजह से ये अपना ट्रेडिशनल प्रोफेशन कर रहे हैं। दूसरा, सोसाइटी हैज फॉर्म्ड अ हाई सर्कल अराउंड देम। सोसाइटी ने इनके इर्द गिर्द ब्यूरोक्रेट्स, मिडलमैन, ठीक है ना, पुलिस, ये सब लगा करके रखी हुई है जो इन्हें इस विशियस सर्कल से बाहर ही नहीं निकलने दे रही, ठीक है ना। तो ये लैंडर्स, मनी लैंडर्स, मिडलमैन, पुलिसमैन, लॉ कीपर्स, ऑफिसर्स,
पॉलिटिशियंस ऑल टुगेदर, ये इनके अराउंड एक सर्कल फॉर्म कर रहे हैं और यही वजह है कि ये पॉवर्टी के सर्कल से बाहर नहीं आ पा रहे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के की पॉइंटर्स मैंने आप लोग को दिए। इसी के साथ मैं यहाँ पर सेशन को एंड करना चाहूँगी। आई होप कि आपको अच्छे से सेशन समझ में आया होगा। बेटा मैं फिर से आप लोगों को बोलना चाहूँगी, अगर आपको सेशन अच्छे लग रहे हैं सो कीप ऑन वॉचिंग देम, बी रेगुलर इन द सेशंस। अगर आप ये सेशन सिर्फ देख ले रहे हो कि तो आपका एक क्विक रिवीजन हो रहा है और आपको एक ओवरऑल स्टोरी पता चल जा रही है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी हो जा रही है। प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मैं आप लोग को प्रोवाइड कर ही रही हूँ। टाइम टू टाइम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी आप देखते रहो ताकि आपको आपके एग्जाम्स में कोई भी ऐसा क्वेश्चन ना मिले जो आप ना कर पाओ। विद दिस लेट मी एंड विद द सेशन, विल मीट अगेन। तब तक के लिए बाय बाय।